सिकंदर की फैमिली भी अलीज़े को धमकियां देने पर उतर आई है कि देखो तुम जान से चली जाओगी, हमारी जिंदगियों से निकल जाओ, हमजा की जिंदगी से निकल जाओ। जिस पर उसकी माँ को वो कहती है कि आखिर आंटी अब कैसी बातें कर रही हैं, क्यों अपने आप को बिला वजह पर सुकून कर रही हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और आपको मेरे से क्या दुश्मनी है, क्या आपको मेरे से नफरत है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अरे भाई, मैं तो आप लोगों का बुरा नहीं सोचती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आपके दिलो दिमाग पे मेरे लिए इतने बुरे असरात मरतब कैसे हुए हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि हमजा के आगे किसकी सुनी जाएगी। हमजा दिल हार बैठा है और कहता है कि नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है। उसका बाप उसको काफ़ी फोर्स करता है और कहता है कि देखो मेरी बात जहन में रखो और अच्छे तरीके से बिठा के रखो कि मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ इसको तुम्हें मानना होगा। लेकिन कहाँ सुनी जाएगी उसके बाप की भी, क्योंकि उसके बाप को उसने साफ साफ कह दिया है कि देखे बाबा, ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं इसको खुद सुलझाऊंगा। अमाया मेरी ज़िंदगी में दूर दूर तक कहीं नहीं और आपको ये बात समझनी होगी। बेहतर यही है कि आप मेरी बात को समझ जाइए। ऐसा ना हो कि मैं कोई गलत टर्न ले लूँ। तो बेहतर यही है कि आप मेरी बातों को समझ जाइए और अपने हाथों से मुझे अलविदा कर दीजिए, यानी कि शादी कर दीजिए। लेकिन जी आप देखेंगे सिकंदर कहता है कि अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप, मुझे तो समझ नहीं आ रही। आखिर आपको इन सब चीज़ों से मसला ही क्या है, क्यों आप इस चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। हमजा तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। उसका बाप अभी भी हठधर्मी दिखा रहा है और कहता है कि हमारी सोशल सर्कल में क्या इज्जत रह जाएगी। कैसी बातें कर रहे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए हमजा। हमारी इज्जत का थोड़ा तो भरम रखो, थोड़ा तो लिहाज रखो। लेकिन वो कहता है कि नहीं जी, जो मर्जी हो जाए, मैंने ये बात ठान ली है तो ठान ली है। अब मैं इस बात से पीछे नहीं हटूंगा। आपको जो करना है आप कर सकते हैं, लेकिन अलीज़े ही इस घर में आएगी, इसके अलावा और कोई भी नहीं किया है। अब उसकी सज़ा उसको भुगत कर ही रहनी है। सिकंदर को तो अंदाज़ा ही नहीं कि आखिर अलीज़े कौन है। जब उसको पता चलेगा तो फिर उसको समझ आएगी कि उसने ये क्या कर दिया। लेकिन वो हमजा को बार बार समझा रहा है, बल्कि हमजा अपने इसके अंदर अपने बाप से बार बार कह रहा है कि आपको इस लड़की से इसको बचाना होगा। मुझे नहीं लगता है कि ये लड़की इस घर में आके कुछ लेकिन आप ठीक करेगी। देखेंगे कि उसका बाप कहता है कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम्हें इस घर में नहीं आना है। ये बात तुम अपने जहन में रखना। लेकिन उसकी माँ काफ़ी चालाक औरत है और वो चालाकी करेगी और कहेगी कि ऐसा करने से हमारा बेटा हमारे हाथों से जाता रहेगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तो इसलिए बेहतर यही है कि हमजा को हाथ में रखने के लिए उस लड़की को भी बर्दाश्त करना चाहिए। और वो माया को तसल्ली देती है और कहती है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी। मैं हमजा को इस तरीके से बदगुमान करूँगी कि हमजा इस बात पर मजबूर हो जाएगा और इस बात को समझेगा कि नहीं, वाकई में उसको अमाया से ही शादी करना चाहिए। और अलीज़े के साथ जो उसने शादी की है, बहुत बड़ा बंड खड़ा कर दिया है। इसलिए वो चाहती है कि जो हो रहा है उसको होने दो और इन सब चीज़ों को मैं अपने तरीके से हैंडल करूँगी। क्योंकि अब कोई भी इस बात के लिए राज़ी नहीं है कि लीज़े इस घर में आए और अनथक कोशिशें की जा रही हैं कि लीज़े की इस घर में एंट्री बैन कर दी जाए और हमज़ा को साफ साफ कह दिया जाए कि लीज़े इस घर में नहीं आ सकती। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इसका वहमो गुमान है और इसका अपना ही ख्याल है। हमज़ा ने जो फ़ैसला करना था सो कर लिया है और वो साफ साफ कह देता है सिकंदर से और सब घर वालों से, उसे किसी बात से कोई लेना देना, कोई गर्ज नहीं है। उसने फ़ैसला कर लिया लीज़े को अपनाने का, सो उसने कर लिया। अब किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अलीज़े ये सब कुछ सोच भी नहीं सकती थी जितनी गहरी उसको तकलीफ़ें मिल रही हैं। तरह तरह की बातें सुननी पड़ रही हैं और तरह तरह की अजीतें। जैसा कि आपने देखा कि हमज़ा ने फ़ैसला कर लिया और अपनी माँ से कह डाला है कि वो किसी भी तरह से नहीं छोड़ सकती है अब जाकर, यानी कि वो किसी भी तरह से लीज़े को नहीं छोड़ सकता। जिस पर अमाया कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा है, इतनी घटिया सोच तुम्हारी कैसे हो सकती है। जिसको सुनकर साफ साफ वो कहता है कि आखिर इसमें घटिया होने की क्या बात है। मैं पहले दिन से ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैं वाकई में उससे बहुत
बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और इस चीज़ की गारंटी जो है वो मैंने खुद ले ली है कि वो भी मुझसे ही प्यार करती है और कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो मजबूर है हालातों की वजह से, जिसकी वजह से कुछ कह नहीं पा रही। लेकिन हकीकत बहुत जल्द सामने आ जाएगी, क्योंकि अब जाकर अलीज़े को पता चलेगा जब कि सारा मामला नुशे वाला, उसकी बहन वाला किसने किया था, तो फिर वो एक पल नहीं लगाएगी इस रिश्ते की हामी बनने से, क्योंकि वो जानती है कि इस जैसे इंसान से बदला किस तरीके से लिया जाएगा। लेकिन हमज़ा वाक़ई में उसके साथ काफ़ी सिंसियर है और वो उसको किसी भी तरह से खोना नहीं चाहती, जिसकी वजह से फ़ैसला कर लेगी बहुत जल्द कि उसे उस घर में जाना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन उन लोगों के रवैये उनके मुँह के ऊपर ही मारने वाली है। इस चीज़ का अंदाज़ा अभी इन लोगों को नहीं हो रहा। सिकंदर जो कि अपनी पूरी कोशिशें कर रहा है कि वो अपने बाप को ख़िलाफ़ कर दे एलीज़े के और हमज़ा के, और कहे कि कभी भी एलीज़े इस घर में बहू बन के नहीं आ सकती, और उसका बाप भी इस चीज़ पर अटक चुका है और कहता है कि मैं ये चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये बात आप लोगों को अब समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी समझोगे उतनी ही बेहतरी होगी। मुझे लगता है कि ये बातें समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कहाँ सुनी जाएगी इस सिकंदर की। हमज़ा अपनी मर्ज़ी करेगा और सबके सामने खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि नहीं, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं लीज़े के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा। मुझे किसी से कोई लेन-देन, कोई गर्ज़ नहीं है। मुझे पता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुज़ारना है और क्या करना है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग भी मेरे मामलात में कोई दखल अंदाज़ी मत करें। बेहतर यही है इस बात के लिए। लेकिन आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है कि अगर तुम्हें शादी करनी है, तो तुम्हें इस घर में नहीं आना है। ये बात तुम अपने ज़हन में रखना। लेकिन उसकी माँ काफ़ी चालाक औरत है और वो चालाकी करेगी और कहेगी कि ऐसा करने से हमारा बेटा हमारे हाथों से जाता रहेगा, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तो इसलिए बेहतर यही है कि हमज़ा को हाथ में रखने के लिए उस लड़की को भी बर्दाश्त करना चाहिए, और वो माया को तसल्ली देती है और कहती है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी। मैं हमज़ा को इस तरीके से बदगुमान करूँगी कि हमज़ा इस बात पर मजबूर हो जाएगा और इस बात को समझेगा कि नहीं, वाक़ई में उसको माया से ही शादी करना चाहिए, और अलीज़े के साथ जो उसने शादी की है बहुत बड़ा बंड खड़ा कर दिया है। इसलिए वो चाहती है कि जो हो रहा है उसको होने दो, और इन सब चीज़ों को मैं अपने तरीके से हैंडल करूँगी, क्योंकि अब कोई भी इस बात के लिए राज़ी नहीं है कि लीज़े इस घर में आए, और अनथक कोशिशें की जा रही हैं कि लीज़े की इस घर में एंट्री बैन कर दी जाए और हमज़ा को साफ-साफ कह दिया जाए कि लीज़े इस घर में नहीं आ सकती। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका वहमो-गुमान है और इसका अपना ही ख़्याल है। हमज़ा ने जो फ़ैसला करना था सो कर लिया है, और वो साफ-साफ कह देता है सिकंदर से और सब घरवालों से, उसे किसी बात से कोई लेना-देना, कोई गर्ज़ नहीं है। उसने फ़ैसला कर लिया लीज़े को अपनाने का, सो उसने कर लिया। अब किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है।